गया, कल कर्मचारी ने सस्पेंड कर गया, कल सुल्तान मुर्दाबाद मर गया हमनी, मिलकर बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, बीच वाले बोलो, सबियत बोलो, ये बोलो, नेता बोले, कर्मचारी बोले, कर्मचारी बोले, मिलकर बोले, मिलकर बोलो, तो आज नहीं आई, अगला की नहीं आई, पिछले बोले, जोर से बोले, न्यूगेट हाउस का पूरा करिए, चोरी पकड़िए। अपने ये मामला हमारे गिरवाड़े गांव से है। वहां पे गांव की ही शिकायत आई थी और शिकायत का निवारण करवाने के लिए हमारे एसडीओ साहब ने टीम गठित की थी, 4 जेईओ की, 2 जेई हैं, 2 फोरमैन है। वो गांव की जो शिकायत आई थी उसी की वजह पर गांव के अंदर वो चेक करने के लिए गए थे। वहां पे देखा कि चोरी नहीं थी, हम पब्लिक नहीं कह रहे हम चोरी नहीं थी, लेकिन वहां पे डायरी चली हुई थी, से बंदी थी 8-10 ड्राम मशीन जो भी उपकरण सारी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जाके अपने एसडीओ साहब को दे दी। एसडीओ साहब ने उसका फाइन बनाकर जो बने, फाइन भी नहीं कह सकते क्योंकि दुकान का जो रेट होता है अलग लगता है। जो समझते आप डोमेस्टिक सप्लाई और एनडीएस, डोमेस्टिक घरों के लिए और एनडीएस दुकानदारी के लिए, वो दुकानदारी चली जो लिख गया, अगले ना पड़ा वो फाइन भर दिया जी। वो तुरंत किसी पे राजनीतिक प्रभाव से आके इन हमारे कर्मचारियों की किसी के माध्यम से पता नहीं हमने किस चीज का गिरा, या हमारे अधिकारी जो डरपोक थे उन्होंने हमारा पक्ष नहीं रखा। वो साहब चारों आदमी जो टीम में गए थे, जो बिजली बोर्ड का ही दिशा निर्देश बता रहे थे, कोई किसी किस्म का आरोप नहीं, ना कोई चोरी का, ना पैसे का, कोई छेड़खानी का, कोई भी मेरे कर्मचारी पे बिल्कुल भी वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा होने था। मेरे साथी अपनी जो काम था बिजली बोर्ड ने जो दे रखा वो करने के लिए गए थे, बढ़िया ढंग से करके उन्होंने रिपोर्ट दे दी और वो जो अपना फाइन भी भर गया। उसके बाद राजनीतिक दबाव प्रेशर में आकर अधिकारियों ने हमारे 4 आदमियों को, जो टीम की 4 को सस्पेंड कर दिया, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। एक तो अपने आप कहता है सरकार का बढ़िया तरीके से काम करिए और हमारे सरकार जो भी जितने भी पब्लिक उनको भी आप हमेशा हमारा लाइट सारी सुविधा दीजिए, लेकिन जो रेवेन्यू लॉस है, जो हमारी बिजली लॉस है, गर्मियों का सामान लग रहा है, पीक सीजन लग रहा है, जो चोरी वगैरह वाला उन्हें पकड़िए। उधर तो चोरी भेजते हैं और दूसरे ऊपर हमारे कर्मचारी पे ये जो हमारे विकास करते हैं। बात नहीं की, आपके कहने से हम गए थे, फिर सस्पेंड क्यों किया गया? बिल्कुल एसडीओ साहब तो क्लियर छाती ठोक के कहने लग रहा मेरे कर्मचारी बिल्कुल निर्दोष हैं, जो कार्रवाई करनी मेरे पे करिए। उन्होंने एक्शन से भी दोनों भी यही बोला, पूरा रिपोर्ट दी, 2 बार चेक कर ली, वहां डायरी चली हुई थी जी, डायरी लिख कर दी। मेरे कर्मचारी का बिल्कुल भी 1% भी दोष नहीं है, ये खाली ऊपर से राजनीतिक प्रेशर है। हम कर्मचारी हैं, हम कोई ये सरकार विरोधी नहीं है, हम सारे सरकार की नीतियों का नीचे पालन करने वाले सारे सदस्य हैं। किस तरह का प्रेशर है? ये प्रेशर तो जी भी लगा जी, सरकार का हम काम कर रहे और अधिकारी पे जन लग रहे, उसके बाद में सस्पेंशन मिला है और हमारी अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई, बिना किसी कारण पूछे, ना कोई उनको नोटिस दिया गया, ना उनसे कोई पूछा भी गया किसी किस्म से, तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया। तो हम राजनीति का ही मानेंगे और क्या मानने जिसके बीच में। कितने दिन से धरना आपका जारी था? ये 3 तारीख से हम अपनी आवाज उठा रहे हैं सब यूनिट स्तर पर, बिल्कुल शांति के तरीके से हमने सब यूनिट पर धरना रखा। 22 तारीख से हमने यूनिट पर रखा जी। हमने आवाज जहां तक पहुंचानी थी अपने मीडिया के माध्यम के साथ ही, तुरंत हमारे तब से आज तक वो चलता रहा। और इसकी घोषणा आज हमने पहले ही हमने निर्णय ले लिया था भी हम अपनी मांग सरकार के पास, अपने अधिकारियों के पास एसडीएम के माध्यम से पहुंचाएंगे, ज्ञापन देंगे। उसको ज्ञापन देने के लिए हम सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे होकर पहुंचे। अगर इसके बाद भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा जी, अब तक तो धरना यहाँ पे है, कोई भी आप देखोगे मेरा कर्मचारी, एक कर्मचारी बिजली लाइट कहीं भी कोई भी चीज की सुविधा, कहीं किसान को मजदूर को हर एक तय दिल से रात दिन लगा हुआ है। हमने कोई वर्क सस्पेंड नहीं किया हुआ अभी तक। हम अपनी मांग, क्योंकि उचित मांग हमारी को, हमने बिल्कुल भी कोई गलत कार्य नहीं कर रखा। हम सरकार पे विश्वास है कि हमारे साथियों की सुनाई करेंगे। जब तक सुनाई नहीं करते तब इसी तरह यहाँ चलता रहेगा। फिर भी यहाँ नहीं सुनाई करते तो हमारा सर्कल बहुत बड़ा बैठा चीज बैठा। आपको विश्वास है? आप सरकार के खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं? सरकार के खिलाफ तो कहा हमारी सुनाई नहीं कर रहे थे हम किसके, अब जो हमारा राजा है उसको तो हम सुनाएंगे, अपना रोएंगे पिटेंगे, ये हमारा अधिकार है। हम अपनी मांग किस तरह से रखेंगे जी, बिल्कुल आप भी देखने लग रहे शांति तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। अब तो मांगे अगर नहीं मानी तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? मैं ये बताया पहले, हम इससे कोई ऐसी तरह से सर्कल पर लेकर जाएंगे इसको, और सर्कल पर नहीं वहाँ बात बनी, अपनी केंद्रीय परिषद की मीटिंग
जो भी हमारे को आदेश देगी उसके बाद चाहे हमारा पूरा डीएच हमने बंद करना पड़े, पूरा हरियाणा बंद करना पड़े, उसके बाद वो लास्ट निर्णय जब सिर से पानी तोड़ देगा, हम फिर भी यही सोच रहे सरकार हमारी सुनेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? एसडीओ साहब ने बिल्कुल अपने उच्च अधिकारियों से बात करी, उसकी बिल्कुल भी कोई सुनाई नहीं करी हमारे उच्च अधिकारियों ने। वो साहब कहे सस्पेंड करना मेरा करो, मैंने भेज रखे हैं, कोई उनमें उनका किसी एक के खिलाफ मेरे कर्मचारी को दोष नहीं है। साहब क्लियर बोलता अपने अधिकारियों को, लिख के भी दे रखे अपने एक्शन एसडीओ ने, लेकिन फिर भी पता आपको सरकार के क्या करे जब सारे अधिकारी भेजने लग रहे और वो अपनी सारी की सारी रिपोर्ट ऊपर पॉजिटिव भेजा, फिर भी सुनाई नहीं रही। पूरे मामले को लेकर मुख्य रूप से सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? मेरे बीच के अंदर है ना, हमारे केंद्रीय परिषद के भी नेता कुछ साथी आए हुए हैं, इस बीच में अपनी बात हमारे रखेंगे। एक बार जी ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद अपना रोज दिखाते हुए प्रशासन से भी है साथियों, मेरे केंद्रीय परिषद के नेता आपके बीच में आए हैं, कुछ बातें रखने चाहेंगे, साथी अपनी बात रखें। ऐसा जी, जो ये हमारे कर्मचारियों की नाजायज सस्पेंशन करी गई है, इसके विरोध में अपना परिचय दे दो आप। मैं कृष्ण नैन, सीनियर वाइस प्रधान, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन। अब बताओ, ये जो हमारा लगभग 1 महीने से धरना चला हुआ है, हमारे 4 कर्मचारी एक टीम बना के बिजली बोर्ड की आपस में ही गांव की दूसरे साथी ने शिकायत करी थी। उस शिकायत के ऊपर